हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग्स। आज हमारा लेक्चर 6 है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 के बारे में जानेंगे। हमने 8.2 तक कर लिया था। आज हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में जानना है। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपको कि आपको आइडेंटिटीज़ कुछ याद रखनी है। पहली आइडेंटिटीज़ आपको ये याद रखनी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के। देखिए, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? हमें ना, अगर हमें 8.3 एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें फॉर्मूले को घुमाना आना चाहिए। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले को माइंड में घुमाएंगे ना कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1, अगर देखो क्या क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये ऐसा दिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, या हम ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसी तरह अगर मैं साइन थीटा निकालूँ तो वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आपको कम से कम ये चीज़ें एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, ये आपको पता ही होने चाहिए जो जो मैंने बताए अभी तक। ठीक है, जो जो मैंने बताए वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, और साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होना चाहिए। ये चीज़ें हमें कैलकुलेशन माइंड में घुमानी ही घुमानी है। जो आइडेंटिटी है हमारी, आइडेंटिटी तो मेन जो आइडेंटिटी है वो हमारी ये है, बट इसको हमें घुमाना आना चाहिए। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट, सेकेंड जो आइडेंटिटी है वो हमारी कहती है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाता है। अब देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप ये लिख सकते हो कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या आप ये लिख सकते हो, अगर मैं बताऊं कि आप ये लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 का लिख सकते हो। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपके सामने कितनी पॉसिबिलिटी बन जाती है। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है? 1 इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या बन जाती है आपकी? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर एक क्या बन जाती है? tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको कहीं ये लिखा होगा कि अंडर रूट सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आपने ये पढ़ा होगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनाई होंगी पहले ही, जैसे मैं 1 बाय 1 बना रहा हूँ, ऐसे ही आपने माइंड में सोचा होगा। तो एग्जैक्ट सीधा इसको सॉल्व करने से अच्छा आप सीधा क्या करोगे? ये लिख दोगे। क्यों लिख दोगे? क्योंकि आपको ये चीज़ पता है, मेन क्रक्स आपको पता है। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ अगर ये आपको घुमाना आना चाहिए। ठीक है, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस है मेन। तीसरा हमारे पास आता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। मैं कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी लिख सकता हूँ, या मैं ये लिख सकता हूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वो लिख सकता हूँ। तो आपके सामने कितनी पॉसिबिलिटी बन गई? आइडेंटिटी तो एक ही है, बट इसको जब हमने घुमाया तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये निकल के आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर आपने अगर क्या बोले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आपको ये चीज़ें सारी एग्जैक्ट पता ही होनी चाहिए। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ मेन 3 है, ये है
कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी आ जाती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, तीसरी आ जाती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही एक्सरसाइज आपकी 8.3 में लगेंगे। 8.3 में यही 3 आइडेंटिटीज़ लगनी है, इन 3 आइडेंटिटीज़ के अलावा और कुछ भी नहीं लगना है, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूले जो लगने हैं वो आपके ये लगने हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये लग जाएगा आपका, ठीक है। यही आइडेंटिटीज़ लगनी है और कोई आइडेंटिटी लगने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अगली एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। 8.3 के हमने क्वेश्चंस करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आई होप सब लोगों ने बुक लेके और एक नोटबुक लेके ज़रूर बैठे होंगे, ठीक है। तो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या कहता है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। पहला पार्ट ही हमें क्या बोला है, हमें बोला है 9 सेक्स स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है, यही दिया है, ठीक है। अब मुझे इतना बताओ, अगर मैं इनमें से सबसे पहला स्टेप क्या कर सकता हूँ। देखो क्या दिख रहा है मुझे, मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट है। मैं आपको कहूँ, आपको मैंने बताई, आपको अब पता, आपको यहाँ पे क्या पता लग रहा है, आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे किस किस का जिक्र हुआ है, सेक्स स्क्वायर और tan स्क्वायर है। तो आपको पता है कि आइडेंटिटी एक आती है जिसमें सेक और tan आता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैं उसी आइडेंटिटी को उठाता हूँ। मेरे पास आइडेंटिटी कहती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, क्या आता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही आता है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं, ठीक है, यही आता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हो गया। तो मुझे इतना बताइए कि सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि हम अगर जो आइडेंटिटी है उसको अगर हम ऐसे लिखें तो क्या आता है, वैसे लिखें तो क्या आता है। ये हो गया रीजनिंग थॉट्स टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका 9 कॉमन जब लिया हमने तो आपको दिख रहा है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 डाल दिया तो आंसर आ गया आपका 9। क्लियर है, पहला पार्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट क्लियर। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट। दूसरा पार्ट हमारा कहता है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और हमें दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बेस को क्या कर सकता हूँ, देखो क्या कर सकता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है मुझे इतना बताओ कि tan थीटा की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आपको पता है कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आपको पता है सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। बस यही सब आपने बारी बारी इस पर वैल्यू पुट करनी है। देखिए 1 प्लस tan थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मुझे बताओ सेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आगे हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होगा आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब मुझे इतना बताओ, इन दोनों में एलसीएम कॉमन हो सकता है, अगर एलसीएम कॉमन हो सकता है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखिए तो एलसीएम कॉमन हो सकता है, अगर एलसीएम कॉमन हो सकता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट है। अब इसके आगे हम करते हैं, अगर ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि एलसीएम कॉमन लेना ना, तो यहाँ में क्या इधर भी कॉस, इसके न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूँ, डिनोमिनेटर से भी, ठीक है। जो हमारा क्लास 9th का, अगर आपने क्लास 9th के इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको कहते हैं इक्विलिड ज्योमेट्री, इक्विलिड ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, वही यहाँ पे कंसेप्ट रख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कॉस थीटा यहाँ पे ले जाऊँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे भी इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि एलसीएम कॉमन लेना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है जी। आगे फर्दर इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बताऊँ तो ये मैंने वैल्यू ले ली, मेरे पास वैल्यू क्या आई है, अगर मेरे पास वैल्यू आई है
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। उसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अब मुझे ये बताइए, अब मुझे एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखिए, तो इस वाले पोर्शन पे देखो, ये क्या आपको ऐसा दिख रहा है? अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ साइन थीटा को और इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है, या मैं एक काम करूँ, इनको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है, इनको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ब्रैकेट में ले लेता हूँ, तो मैं देखो ये ऐसा दिख रहा है कि ये ए है और ये आपका ये बी है, सॉरी ये ए है, ठीक है, और ये बी है और ये बी है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अगर आपको दिख रहा है ये चीज़, तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर हो जाता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे वही अप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, या तो आपके पास क्या आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है, कोई डाउट? फर्दर आगे निकालते हैं। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो खोल लो इसको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड माइनस 1। क्लियर है, और नीचे क्या आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा। अब मुझे इतना बताइए कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या लिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 डाल दिया, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 कैंसिल आउट, पीछे क्या बचेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइड टू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट, आंसर आ गया 2। आंसर क्या आ गया आपके पास 2, आंसर आ गया आपके पास 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे जो है इसका अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या कहता है, ठीक है, अगला पार्ट जो है हमारा वो थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है कि हमें क्या दिया है, सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट और दिया है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ओके, देखो इसमें साइन ए आता है, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। देखो सेक ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस ए के बराबर, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन ए। ठीक है जी, ठीक है जी। अब एलसीएम कॉमन है तो एलसीएम कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। ध्यान से देखिएगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, a माइनस बी है। आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, यही आएगा, तो उसको कर लेते हैं। ए स्क्वायर सॉरी ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कॉस ए। अब एक और आइडेंटिटी मुझे ये यहाँ पे ये बताओ कि अगर आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो मुझे बताओ इधर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। कॉस ए ये 2 कॉस ए थे, ये एक कॉस ए था, कैंसिल आउट हो गया, पीछे आया कॉस ए। ठीक है, तो ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन आया था है इसका ऑप्शन आया था है डी ऑप्शन आया था। ठीक है, ओके, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। ठीक है, देखिए फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है। फोर्थ पार्ट कहता है कि हमें दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो tan थीटा किसके बराबर होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए के, बट स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉट थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा देखिए इधर ए है, एंगल ए है, तो बट वो स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। देखिए एलसीएम कॉमन लेना है तो क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये क्या चीज़ दिख रही है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए।
अब जब भी कोई नीचे फ्रैक्शन में होगा, अब जो कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में होगी और वो डिवाइड में होगी, तो जब हमें डिवाइड का साइन हटाना है, उसको ऊपर लेना है, तो मल्टीप्लाई में करना है, तो उस केस में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो आपका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर, तो वही करेंगे। ये ऐसे बन जाएगा 1/cos² इंटू ये आ जाएगा sin² अपॉन 1। तो अब मुझे ये बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे sin² अपॉन cos²। भाई sin a अपॉन cos a किसके बराबर, tan a, बट स्क्वायर में है तो क्या आएगा, tan²। ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया, इसका डी ऑप्शन आ गया। ठीक है जी। तो आज का जो लेक्चर है हमारा ये यहीं पे ख़त्म होता है। कल हमारा जो होगा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर 8 जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 पे होगा। ठीक है, ओके। तो कल का लेक्चर कोई मिस मत कीजिएगा। ठीक है।